एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में लोगों को बाइलाज मालूम ही नहीं था। Correct. कोई नहीं जानता था ये कॉस्मेटोलॉजी है एस्थेटिक मेडिसिन। एंटी एजिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 30 से 20 साल के हो जाएंगे। मैं खुद हेयर ट्रांसप्लांट करके यहाँ बैठा हूँ। मुझे थ्रेट नहीं, प्राउड फील होता है, बिकॉज बॉस इज द बॉस एंड फादर इज द फादर। ये एस्थेटिक मेडिसिन जो है एक प्रॉपर एक एजुकेशन का हिस्सा बन जाए, तो समटाइम्स दिस एस्थेटिक मेडिसिन इटसेल्फ इज अ लाइफ चेंजर। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मेकर्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और आज स्टोरी मेकर्स के इस प्रोग्राम में मैं जिनके साथ जुड़ी हूं उनको कहा जाता है एस्थेटिक मेडिसिन की दुनिया का राजा। यस, ही इज द किंग खान ऑफ दिस इंडस्ट्री। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इलामेड। जी हाँ, इलामेड के फाउंडर हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मेंटर कर चुके हैं, बहुत सारे चेहरों को खूबसूरत बना चुके हैं और जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी भी हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय राणा जी और आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। डॉक्टर राणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सबको बताया दैट आप किंग खान हैं एस्थेटिक मेडिसिन की दुनिया में, तो मैं जानना चाहती हूँ इलामेड का आपके मन में कैसे ख्याल आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं जानती हूँ कि आपने काफ़ी डॉक्टर्स को मेंटर किया है, इट्स एन इंस्टीट्यूट फॉर लॉट ऑफ डॉक्टर्स। आपने कैसे शुरुआत करी? सिमरन, जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो मेरा उस टाइम थोड़ा सा झुकाव लेजर्स की तरफ ज़्यादा था। ठीक है। मैंने मार्केट में काफ़ी सर्च किया, कोशिश किया कि कोई जो है इंडिया में उसकी ट्रेनिंग्स कराए, कहाँ एजुकेशन होता है इसका। बट देन आई रियलाइज़ कि यहाँ कोई ऐसा एजुकेशन नहीं हो रहा था, कोई हम्म। किसी को एजुकेट नहीं कर रहा था इस पर्टिकुलर फील्ड में। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में लोगों को बाइलाज मालूम ही नहीं था। कोई करेक्ट। नहीं जानता था ये कॉस्मेटोलॉजी है एस्थेटिक मेडिसिन। एंड देन आई स्टार्टेड टू सी कि कहाँ मैं ऐसी चीज़ कर सकता हूँ, एंड देन फाइनली आई लैंडेड अप इन जर्मनी। वहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हुआ कि पहले मैं पढ़ते पढ़ते इत्तेफाकन मैं एजुकेशन में चला गया, तो वहाँ टीच भी करने लगा। ओके। और मेरा जो है प्रोफाइल टीचिंग में इतना बढ़ गया कि एक तरीके से आप मानिए कि मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। आई आई रियली स्टार्टेड टू एंजॉय टीचिंग एंड यू नो बी अ टीचर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जो मैं खुद इतना सीखना चाहता था। राइट। जब मैं वापस आया देन आई ऑलवेज वांटेड टू टीच अदर्स, बिकॉज मुझे खुद कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ। तो मैंने कहा कि जो है ये चीज़ तो हमारी कंट्री में ज़रूर होनी चाहिए जी। और सभी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि ये क्या है, बिकॉज पूरी दुनिया कर रही थी। जी। तब तब मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया, आई डिस्कस विद सम ऑफ माय सीनियर्स, बातचीत किया, बट देन आई रियलाइज़ कि वो लोग थोड़े से डिफेंसिव थे। सबका कहना था कि नहीं, अगर तुम एजुकेट करोगे और सबको सिखाओगे तो जो है तुम्हारे लिए ही कंपटीशन हो जाएगा कल को। और बट मेरा मानना था कि एजुकेशन इज़ लाइक अ रिवर, आप उसका जो है फ्लो कभी रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप उसका फ्लो रोकेंगे, एक तरफ से रोकेंगे, तो वो दूसरी तरफ से जो एब्सोल्युटली। है बहेगी हमेशा। तो विद दिस विजन वी स्टार्टेड अप विद इलामेड एक्चुअली। और इलामेड हमने शुरू कर दिया। इलामेड में हमने कोर्सेज करना शुरू किए, बहुत अच्छे फीडबैक्स आने लगे। और मैं कहूँगा कि यहाँ तक कि मतलब पूरी दुनिया के जो हैं डॉक्टर्स, इलामेड में सिर्फ इंडियंस नहीं हैं, इलामेड में पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं दे कम एंड गेट ट्रेन्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन। दैट्स सो वंडरफुल। और आपने अपनी ही जर्नी जो खुद सीखना शुरू किया, तो आपको लगा कि अपने देश में क्यों ना मैं सिखाऊं। काफ़ी डॉक्टर्स को आप मेंटर कर चुके हैं, अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ बात है। ग्लोबली आप घूम रहे हैं और सिखा रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी एक बहुत ही मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी है। यू लुक डैशिंग एंड ऑफ कोर्स व्हाट अ पॉजिटिव ऑरा आपका है। इसके साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक जो आपके चेहरे पे ये शांति है, ये आप किससे इन्फ्लुएंस हैं? बहुत नामी जामी हैं ब्रायन जॉनसन, जो कि बायो हैकिंग एक्सपर्ट हैं। क्या उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ये कुछ और कमाल है आपके इस चेहरे की खूबसूरती और पॉजिटिविटी का राज? नहीं, देखिए सिमरन, बायो हैकिंग और ब्रायन जॉनसन तो आई थिंक ये मैंने रिसेंटली ही सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही इज़ अ मिलियन डॉलर गाय। बट मैंने आई थिंक अपनी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस, आई डिड सम चेंजेस इन माय लाइफ एंड लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स।
ओके। I was always a gym going person, so physical activity में जो है वो हमेशा आगे था मैं. मेरा बैकग्राउंड भी है कि मैं पहले फौजी था एक्चुअली, ओह बाद में वाओ! थोड़ा सा डॉक्टर बना, तो वो भी एक कुछ मेरा बैकग्राउंड है, तो फिजिकल एक्टिविटी वाज नेवर अ प्रॉब्लम. हुँ, हुँ। हाँ, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा लाइफस्टाइल में हम द वे वी आई वाज ईटिंग एंड आई वाज मोर और लेस हैवी ईटर एक्चुअली, तो नॉन वेजिटेरियन का बड़ा शौकीन था. और थोड़ा बहुत जो है पहले कुछ आई यूज टू लाइक द ड्रिंक्स एंड ऑल, वो थोड़ा. ओके, ओके, तो ओके। वो चीज़ें मैं बोलूँगा कि वो चीज़ें मैंने कंट्रोल की हैं अपनी लाइफ में. द वे आई ईट, आई थिंक आई हैव कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड अ लॉट, एंड उसको ऐसा कुछ किया है कि जैसे थोड़ा सा वेजिटेरियन में शिफ्ट हुआ मैं. जी, जी, जी। और जो ये कंजप्शन है ऐसी चीज़ों की वो भी कम की, अल्कोहल कम कर दिया अपनी लाइफ में ऐसा. ठीक है। उसके साथ साथ आई थिंक मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि मैं थोड़ा होलिस्टिक वेलनेस में भी चला गया. हुँ, हुँ। पहले थोड़ा मेरा टेम्परामेंट, जो लोग मुझे पहले जानते हैं, हुँ, अगर हुँ, जो हुँ। मेरे से पहले मिले हैं, तो अंदर से शांत हो गया हूँ. जी, जी, जी। अंदर से मतलब मेंटली आई वेंट इनटू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं होलिस्टिक वेलनेस में चला गया, जी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय वाइफ मुस्कान, शी वाज इनटू इट एक्चुअली. ओके। सो उसमें जाने की वजह से थोड़ा सा जो है आई रियलाइज बिकॉज ऑफ दीज मेडिटेशंस एंड यू नो थिंकिंग अबाउट हाउ व्हाट कर्मास यू डू एंड हाउ यू वर्क इन लाइफ, तो थोड़ा सा जो है आई स्टार्टेड टू फील बेटर एंड मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड कामर एक्चुअली. सो आई थिंक जो ये सारी चीज़ें आपके आपके इंटरनली नहीं, एक्सटर्नल फेस पे भी आई थिंक रिफ्लेक्ट करती हैं, हाउ यू लुक एक्चुअली एंड हाउ यू बिहेव. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ बताई, होलिस्टिक वेलनेस। ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि एक विमेन, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी विमेन का हाथ होता है, ना ऑफ कोर्स योर आपकी वाइफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ हियर आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज, यहाँ पे मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं को ये बताना चाहती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी इंटरनली पॉजिटिव. बाहर की खूबसूरती तो है ही है जिसके लिए डॉक्टर वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती के लिए आपको मेडिटेट करना, सही खाना और सही लाइफस्टाइल, जो कि डॉक्टर साहब ने अपनाया और आज यहाँ पे वो इतनी पॉजिटिव ऑरा लेके बैठे हैं. डॉक्टर आना, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को लेके आजकल बहुत ज़्यादा पूरा सोशल मीडिया एंड एवरी प्लेस इज टॉकिंग अबाउट दिस. तो सबसे बड़ी बात ये है, क्या एज रिवर्स हो सकती है? क्या आप पीछे जा सकते हैं अपनी एज में? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं सिमरन आप. आजकल ऑफ कोर्स एंटी एजिंग बहुत पॉपुलर हो गया है और सभी लोग जो हैं ऐसी ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं. बट पहले समझते हैं कि देखिए एंटी एजिंग का मतलब क्या है. एंटी एजिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 30 से 20 साल के हो जाएंगे या 40 से आप और कम हो जाएं, 30 के हो जाएं. एंटी एजिंग का मतलब है कि जो आपकी एजिंग जिस प्रोसेस में हो रही है, आप उसको स्लो डाउन कर दें, उसको पॉज कर दें आप, ओके. ताकि आपकी एजिंग आगे ऐसे ना बढ़े. हम्म. एंटी एजिंग देखिए आप, ये एक ऐसी चीज़ है जो घर से ही शुरू हो रही है. अच्छा. यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम योर होम ओनली. आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कि आप कैसे क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, और या आप अपना स्किन केयर घर में कैसे कर रहे हैं, वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं. हाँ, एंटी एजिंग पॉसिबल है. ओके. अगर आप बात करें कि क्या हम आपकी कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं एंड यू कैन लुक यंगर, सर्टेनली यू कैन लुक यंगर विदाउट अंडरगोइंग एनी सर्जरी और समथिंग. इट्स पॉसिबल. बट उसमें फिर आपका इन्वॉल्व होना, जैसे मैंने बताया कि आपका उसमें उस पेशेंट का या उस पर्सन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. हम्म. अगर आप कुछ एग्जांपल देखें, जैसे अनिल कपूर आज भी इतने एज में भी वो कितने वो फिट और फिट फाइन लगते हैं. लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ क्या कोई प्रोसीजर से ही हो सकता है, या जो है वो सिर्फ सनस्क्रीन से. देखिए वो एक एक मिक्सचर है हर चीज़ का. अपने लाइफ को कैसे बैलेंस किया हुआ है आपने, कितना अच्छा आप अपना ध्यान रखते हैं, कैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. उसके अलावा ऑफ कोर्स ऑल दैट थिंग जो कि आजकल पॉपुलर हैं, जो एस्थेटिक मेडिसिन में, वो सब करा के आप अपने एज को कंट्रोल कर सकते हैं, या एटलीस्ट सर्टेनली उस एज से बहुत कम दिख सकते हैं. हमने बात एंटी एजिंग की करी. अब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रॉम माय एंड ऑल्सो. आजकल हेयर ट्रांसप्लांट को लेके भी बहुत ज़्यादा बात चल रही है. मेन ही नहीं, विमेन भी बहुत हेयर लॉस कर रही हैं. पॉल्यूशन है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दैट. बट ये भी सुना जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी डेंजरस साबित हो रहा है, लोग अपनी ज़िंदगी भी खो देते हैं. ये कितना सच है? क्या पॉसिबल है हेयर ट्रांसप्लांट से अपने बाल वापस ले आना? देखिए सिमरन, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हेयर ट्रांसप्लांट करके यहाँ बैठा हूँ. ओह वाओ. तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ. आई थिंक अभी 4 महीने हुए हैं. सो आई गॉट माई हेयर लाइन डन. ऑलराइट.
बात ये नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है खतरनाक है, उसमें खतरा है। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर ठीक। कॉस्मेटिक प्रोसीजर। ओके। हाँ, प्रोसीजर जरूर है, जी। और बीइंग अ प्रोसीजर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो सारा एवरीथिंग मैटर्स एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट। हमारी इंडियन मार्केट में थोड़ा सा हेयर की डिमांड ज़्यादा है अगर आप देखें पूरी दुनिया से, बिकॉज कल्चरली और सोशली हम लोग बालों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आप ये माने। एब्सोल्युटली। जब मैं आज से 20 साल पहले जब हम पेशेंट से बात करते थे, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट खुद करता था लोगों के लिए, तो वो लोग आते थे हेयर ट्रांसप्लांट कराने जनरली जो 40-45 प्लस हो चुके होते थे। वो कहते थे, डॉक्टर आना यार, आई हैव मेड शिट लॉट ऑफ मनी, इतनी गाड़ियां हैं मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, लाइफ में सब किया है, बट अपने लिए कुछ नहीं किया। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, और मैं कितना पैसा है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्चने को तैयार हूँ। अच्छा। बट अब मैं देखता हूँ हाल फिलहाल में ये पूरा ट्रेंड बदल गया है, हम्म। और आप देखें तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। और अगर इफ़ आई सी नाउ इन अ ईयर एक्चुअली, जो हम एक साल में अगर अपने पेशेंट्स को देखें हेयर ट्रांसप्लांट के, तो 99% ऑफ द टाइम जो पेशेंट हैं वो सब यंगस्टर्स हैं, अराउंड 30, हम्म। 25 to 35 की रेंज के लोग हैं। करेक्ट ये करेक्ट। सभी लोग हैं, और मोर और लेस, अगर मैं बोलूँ मोर और लेस, सब में एक डेडलाइन है, वो है मैट्रिमोनियल डेडलाइन। तो सबकी शादी होने वाली है, और सबको जो है बाल चाहिए। अब आप समझ लें कि उसका रीजन ऐसे नहीं है कि वो जो वो पेशेंट है, वो लड़का है, वो कराना चाहता है सिर्फ। वो सोशली भी उसको एक पुश है कि भाई तुम्हें कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो वो राइट। एक सोशल पुश जो है उसको मजबूर कर रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। करेक्ट। उसके साथ साथ अब ये आदमी खुद से अभी सेटल नहीं है लाइफ में, सेटल होने के फेज में है या पढ़ाई कर रहा है। सो अल्टीमेटली द पर्सन इज फंडेड बाय द फैमिली, करेक्ट। या फिर वो ईएमआई लेके जो है बैंक से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाला है। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो बढ़ गए हैं, हम्म। लेकिन इसी के साथ साथ जो जो सेंटर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो भी बूम हो गया, उसमें भी बूम हो गया, क्योंकि मार्केट में दिख रहा है कि इतना पेशेंट है, तो उसको करने वाले लोग ऑब्वियसली बढ़ वो भी बढ़ चुके गए, हैं। बढ़ गए। उनके बढ़ने से बीच में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो आर पीपल हु आर नॉट रियली क्वालिफाइड एक्चुअली टू डू दिस। हम्म। यहाँ तक कि हमारे कंट्री में यहाँ कुछ इवन द टेक्नीशियंस हु आर बेसिकली दे हैव स्टार्टेड टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम्म। इंडिपेंडेंटली, वही करना शुरू कर दिए। हम्म। तो इन सब की वजह से कई बार जो मिसमैच होता है, और जो कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो सेप्टिक शॉक की वजह से हो या कोई एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट की वजह से हो, वो ऐसे कुछ केसेस उभर जाते हैं या हो जाते हैं, जो एक मार्केट में एक टेरर क्रिएट करते हैं, या डर जो लोगों में पैदा करते हैं कि ये बहुत खतरनाक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कराने से। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। मैं इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुद करा के बैठा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू फील पर्सनली कि कितना पेन होता है। और जो यंगस्टर्स हैं आजकल, वो बहुत कंसर्न रहते हैं कि मैं सर कराऊंगा तो आपको लगता है कि मुझे, मतलब मैं तो 1 महीना 2 महीना जिम ही नहीं जा पाऊंगा, और हाँ हाँ। मैं क्या, मुझे उसको कवर करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी, मैंने रियलाइज किया कि बाय 7 डे 8 डे आई वाज इन द जिम एक्चुअली। ओके। और मैंने शायद एक ही बार वो डोलो पेन किलर लिया होगा, तो ऐसी कोई पेन का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5-6 घंटे में प्रोसीजर भी हो गया, जिसमें मैं आई वाज ऑन माय टैबलेट ओनली। तो ये अच्छा प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है, इतना कुछ नहीं है। बट यस, उसके जो हॉरर अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज बिकॉज ऑफ द अनरेगुलेटेड थिंग विच पीपल आर डूइंग एक्चुअली, जो नहीं करना चाहिए। ओके। तो उस वजह से। बट ऑलराइट। एज सच आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग बैड। ओके। तो आपने एक बहुत ही अच्छा, आई थिंक काफ़ी लोगों को रिलैक्स लग रहा होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ना एवरीवन इज़ कॉन्शियस, सबको ये लगता है कि मैं, मेरे जो हेयर बिल्कुल सही लगे। तो आपने खास बात करी यंगस्टर्स के बारे में। अब मेरे दिमाग में ना ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 20 साल की उम्र में अगर हम देखें, यंगस्टर्स बहुत कॉन्शियस है अपने स्किन को लेके, रिजीम को लेके, ऑफ कोर्स वो अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, और इसी के तहत मैंने ये नोटिस किया है कि वो काफ़ी एस्थेटिक क्लिनिक पहुंच गए हैं, लेज़र्स के लिए, काफ़ी फिलर्स वगैरह के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही एज है कि आप अपने ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे पहुँचें, ये कराएं? क्या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए कोई एज होती है? आई मीन, आई वांट टू नो इट ऑल। यस, ये पेशेंट्स का भी कंसर्न रहता है, खासकर पेशेंट्स के जो यंग पेशेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनका भी यही कंसर्न होता है कि ये राइट एज है भी कि हम्म। ये हमारा बच्चा जल्दी जो है ट्रीटमेंट कराने के उस पर जा रहा है। जी जी। बट अगर आप सब कुछ देखें, एंड इफ वी स्टार्ट टू कंपेयर व्हाट वाज हैपनिंग लाइक 15-20 years डाउन द लाइन,
देखिए सोशल मीडिया और ये सारी चीजें और ये जो इंटरनेट के फेज में ये बड़ा ओपन हो गया है। पहले ये सब चीजें बात होती थी तो बात होता था कि हॉलीवुड वालों के लिए है, बॉलीवुड वालों के लिए। नाउ इट इज फॉर जनरल पब्लिक एंड एवरीबडी इज एक्चुअली लुकिंग एट ईच अदर। राइट। और हर फोन्स में कुछ चीज है जिसका नाम है वो फिल्टर्स। तो सबके पास वो फिल्टर्स वाले ऐप हैं और एक फिल्टर वाली लुक है जो इंस्टाग्राम पे जाती है, तो उस लुक को सभी चेज कर रहे हैं। राइट। इसी बीच जब कोविड में लॉकडाउन हो गया तो जो जितनी भी पर्सनल बातचीत थी वो जो है वो फेस टाइम और जूम पे चली गई। जी जी। और उसकी वजह से अगेन पीपल दे गॉट अवेयर कि यार पहले तो मैं जिससे बात करता था मैंने कभी शक्ल नहीं देखी थी, बट अब तो मुझे मीटिंग में जो है फिजिकली बाय फेस प्रेजेंट होना होगा। तो इट बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबडीज लाइफ। एंड आई वुड से देखिए इट्स नॉट अबाउट योर एज, इट्स अबाउट योर कंसर्न एंड व्हाट इज बॉदरिंग यू एंड व्हेन यू वांट टू एड्रेस इट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बोल रहे हैं 20 साल, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको जैसे वैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे छोटा बच्चा है, कुछ 6 महीने का है या 1 साल का है या 2 साल का है, और उसको कोई हिमेंजोमा है एंड हिमेंजोमा इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेजल कैविटी या ओरल कैविटी। तो अब आप वेट नहीं करेंगे कि वो 20 साल का हो या 10 साल का हो। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रोबेबली अब आपको कुछ उसको जो है वैस्कुलर लेजर्स यूज करना पड़ेगा उसको ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो एक नेसेसिटी बन गई है। उसी तरह इफ समबडी इज लाइक लेट्स से 18 और 20 और उसको लगता है कि मेरे चिन में आई गॉट सम हेयर, अब या तो ऑप्शन है कि वो उसको शेव करेगी, द गर्ल विल एंड अप डूइंग व्हाट, शेव द हेयर। आई मीन बिकॉज शी विल नॉट रोम अराउंड, वो उस ग्रोथ के साथ कहीं ऐसे जाना पसंद नहीं करेगी। exactly. तो अगर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे आप वो हेयर उसके परमानेंटली निकाल सकते हैं, तो आई डोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट इट। आई थिंक दिस इज समथिंग गुड। एंड ओनली थिंग इज दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट इट कि आप जो करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका आप पे क्या इम्प्लीकेशन है। हम एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आई वुड डेफिनेटली से दैट अगर आप घर में सनस्क्रीन भी यूज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, दैट इज ऑल्सो एंटी एजिंग। और जितनी जल्दी आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप 20 साल से शुरू कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल गो लॉन्ग एंड यू विल ऑलवेज रिमेन योर फेस विल ऑलवेज रिमेन यंग एंड क्लियर फ्रॉम एनी पिगमेंटेशन। सो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे कोई आपको कोई एज कोई बार है। अब मेरा मानना है कि अगर मेंटल एज आ चुकी है और सामने वाला उस प्रॉब्लम को समझ रहा है, दैट इज द राइट एज टू गेट इट डन। वंडरफुल, आपने काफ़ी यंगस्टर्स की जो अंदर की दुविधा चल रही है वो क्लियर कर दी है। सो डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, आईवी ड्रिप्स और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस को लेके। मैंने सुना है कि आईवी ड्रिप्स लेते ही आपके स्किन में एक बहुत ही ग्लो आ जाता है एंड ग्लूटाथियोन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज वंडरफुल वेज। लेकिन इसके साथ एक बहुत ड्रेडफुल न्यूज़ भी सुनी मैंने। हमारे हाल में ही एक बहुत ही रेनाउंड सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी लाइफ लूज कर दी बिकॉज शी वाज ऑन आईवी ड्रिप। तो क्या ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि अभी एक बहुत ही ऐसा रिजल्ट भी आया, तो मैं पूरा जानना चाहती हूँ कि कितने पॉजिटिव है हमारे लिए। जी हाँ सिमरन जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आई ऑल्सो गॉट टू नो दिस एंड आई एम या दिस वाज अ वेरी सैड इवेंट। मे गॉड कीप हर इन द हेवंस। आईवी ग्लूटाथियोन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आईवी ग्लूटाथियोन इज समथिंग विच फ्रैंकली स्पीकिंग आई ऑल्सो डू। सो आईवी ग्लूटाथियोन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ग्लूटाथियोन इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली। और वो आप उसको यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इट। आप उसको टॉपिकली भी यूज़ करते हैं, आप उसको ओरली भी यूज़ करते हैं इस मॉलिक्यूल को, और आप उसके ड्रिप फॉर्म्स भी लेते हैं। बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या डोज ले रहे हैं और कितनी फ्रिक्वेंसी पे ले रहे हैं। सो एवरीथिंग मैटर्स एक्चुअली बिकॉज यू आर गेटिंग इट डन इन अ इंट्रावेनस वे एक्चुअली। ये जो समटाइम्स जो आजकल हम आए दिन सेलिब्रिटीज़ का कुछ ये सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि somebody died because of something, कुछ ऐसे कर रहा था। देखिए सेलिब्रिटीज़ की जब बात करें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्रीटमेंट्स दे आर गेटिंग इट डन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लाइफ स्टाइल दे आर इन टू। एंड अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स उनको वो करना भी पड़ता है जी जी जी। इन देयर लाइफस्टाइल, जिसमें इतना ज़्यादा कैमरा प्रेशर है, ऑलवेज पीपल आर चेजिंग देम, ट्राइंग टू सी हाउ दे लुक, हाउ दे वॉक, व्हाट दे ईट। तो वो हमेशा एकदम बिल्कुल उस पे रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, तो उनको अपने आप को उससे मैच करके भी रखना पड़ता है। तो एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी होता है आई थिंक उनके ऊपर। उसके अलावा ऑल दैट यू नो दैट द पार्टीज एंड इवेंट्स वेयर दे हैव टू पार्टिसिपेट, एंड ऑफ कोर्स इन
वो उस प्रोफेशन में है तो आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू डू इट. सो उससे भी उनका लाइफस्टाइल जो है, पूरा उनका लाइफस्टाइल जो है, एक साइकिल भी रहता है जो बिल्कुल चेंज रहता है. एंड देन यू नो दे देयर लाइफस्टाइल इज डिफरेंट ओनली. So not only I would say culprit is not only the glutathione or some medications always. I think the level of stress and the level of pressure they have physically to look good as well as mentally is also something is somewhere a culprit actually. आप आइलामेड में काफ़ी डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं, वर्ल्ड ग्लोबली बहुत सारे डॉक्टर्स को मेंटर कर चुके हैं, और आपने एक मेडिकल कॉलेज भी शुरुआत कर ली है. इसके साथ अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एस्थेटिक कॉलेज ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी आ चुके हैं. क्या आपको कभी ऐसा लगा, कोई थ्रेट आया, इससे एलामेड पे कोई इम्पैक्ट आया क्या? Simran, I think you should know we are the pioneers in this particular field. So aesthetic medicine education के हम pioneers हैं. जी जी. When I started 25 years back, there was no education in this particular field. ये सारी एजुकेशन हमने आगे बढ़ाई है और इस पर्टिकुलर फील्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है इंडिया में. नॉट ओनली इंडिया, आई वुड से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ओके. दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि थ्रेट, जो ये जो इंस्टीट्यूशंस आप जो बोल रहे हैं, जो मार्केट में हैं इंस्टीट्यूशंस, अगर आप देखें अगेन, आप उनको स्क्रूटनी करें, उनको चेक करें उनके कि कौन किसने शुरू किया है, सो यू विल फाइंड कि 80 से 90% जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर फाउंडेड बाय आवर स्टूडेंट्स ओनली. तो हमारे अपने ही पढ़ाए हुए लोगों ने जो है ये इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जी. तो मैं कहूँगा मुझे थ्रेट नहीं, प्राउड फील होता है. वो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं और आई विश देम गुड लक बेसिकली फॉर डूइंग वेल एंड व्हाई नॉट एक्चुअली. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इट बिकम्स एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. एब्सोल्युटली, वो क्यों ना हो. डेफिनेटली. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, सच अ पॉजिटिव ऑरा, तो एक लीडर ही दूसरे लीडर को पुश कर सकता है, या किसी की जर्नी में उसको आगे बढ़ाने की एक पुश मिलनी चाहिए, तो वो आप कर ही रहे हैं. एंड सच अ ब्यूटीफुल आंसर. अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, फ्यूचर क्या है? वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ? आज से 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, अपने क्लिनिक को, अपने इस प्रोफेशन को? सिमरन, जैसे मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे और हमने बात की. देखिए, मेरी विजन है कि एस्थेटिक मेडिसिन एजुकेशन को यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज लेवल तक लाना, और उसी का हम प्रारंभ ऑलरेडी कर चुके हैं आरजी मेडिकल कॉलेज से. और दूसरा स्टेप हमारा आगे इन कॉलेजेस को बढ़ाना है एक्चुअली, बिकॉज वी वांट टू हैव सम नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया. तो शायद दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारा आगरा आएगा, बट डेफिनेटली जो विजन है इज़ कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल. हमें इंडिया से बाहर भी जाना है, गल्फ में जाना है, तो हम दुबई में भी चाहते हैं कॉलेज खोलें, यूरोप में भी खोलें, अफ्रीका में भी खोलें, और सबको, सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें. उन डॉट्स को कनेक्ट करने से ये होगा कि जो डॉक्टर, जो एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर, या जो भी हमारा एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होगा, उसने सभी कल्चर्स में देखा होगा, उसको सभी पेशेंट्स की, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट और फील पता होगी. उसको ये पता होगा कि कौन सी स्किन कलर के लिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए. तो सो विजन आने वाले टाइम में हमारी ये है कि एस्थेटिक मेडिसिन को उस ऊंचाइयों तक ले जाएं कि एस्थेटिक मेडिसिन जो है एक प्रॉपर एक एजुकेशन का हिस्सा बन जाए. और जब डॉक्टर बाहर निकले और जब वो स्पेशलिस्ट बनने से पहले ही जो है एस्थेटिक मेडिसिन रेडी हो, तैयार हो वो उस प्रैक्टिस को करने के लिए, ताकि उसको ये ना ढूंढना पड़े कि मुझे कहाँ जाना है या किसके पास जाना है और क्या ट्रेनिंग करनी है. तो वो क्लैरिटी उसको शुरू से हो. बहुत ही खूब. सो डॉक्टर साहब, आप एक स्किन के ही मेकओवर नहीं करते, आप एक कॉन्फिडेंस का भी मेकओवर करते हैं. डॉक्टर साहब, जब हम एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बाय लार्ज यही आता है कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जो कि एक फाइनेंशियली फिट इंसान तो उसको अफोर्ड कर लेगा. बट कभी कभी बहुत ऐसे छोटे तबके के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके साथ फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है. उनके लिए भी क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या ये सुविधा उन लोगों तक भी मिल सकती है? जी, बिल्कुल ठीक पूछा सिमरन जी आपने. देखिए, आपने एस्थेटिक मेडिसिन को आई थिंक आपने कोरिलेट किया, और आप जो बोल रही हैं कि मतलब जो पेइंग पेशेंट्स हैं, उससे आपका कहने का मतलब ये है कि आप ब्यूटी एस्पेक्ट की बात कर रही हैं. जी, एग्जैक्टली. बट
एस्थेटिक का एक जो एंगल है जो सब हर कोई नहीं जानता है, वो है, वो लाइफ चेंजिंग है। दैट इज नॉट अबाउट ब्यूटी। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ दिस चैरिटी वर्क, उसका उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जी जी जी। बट पहले ये बताऊंगा मैं जरूर, बिकॉज मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ छप गई है। सो देयर वाज दिस यंग गर्ल जो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, और वो सफदरजंग के कोई बर्न डिपार्टमेंट में पहले गए थे और वहाँ से फिर रेफर हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था। पेरेंट्स जो है बहुत परेशान थे कि इस बच्चे की शादी हम कैसे करेंगे। एक तो लड़की है, पूरा फेस उसका जल गया था। ओके कोई हिस्ट्री थी कि घर में कुछ स्टोव बर्स्ट हुआ या कुछ हुआ था। ओके। तो वो बहुत परेशान थे कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे, ये बच्चा पूरी ज़िंदगी जो पर धक्के खाएगा। तो उसका मैंने ट्रीटमेंट किया। आई डिड लेज़र ट्रीटमेंट्स फॉर हर, और आप मानेंगे कोई अराउंड अराउंड 2.5 years मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। 2-2.5 साल ट्रीटमेंट करने के बाद, इफ़ यू लुक एट द फेस ऑफ दैट गर्ल, एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू सी द स्कार ऑन द फेस। ओह वाओ। वो पूरा स्कार हमने उसका जो है विदाउट सर्जरी निकाल दिया। और एक दिन जब उस बच्चे की एंगेजमेंट हो गई थी, तो देन शी केम बैक विद हर पेरेंट्स एंड शी वाज सो हैप्पी दैट शी क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। यू नो, इससे मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ उस बात को सोच के। तो एस्थेटिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ है जिससे आप लोगों को खूबसूरत बना रहे हैं। एस्थेटिक मेडिसिन में आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। उस लाइफ से कॉन्फिडेंस चला गया है, वो कॉन्फिडेंस उसको वापस दे सकते हैं, उसके अपने पैरों पे खड़े कर सकते हैं, उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना सकते हैं। सो समटाइम्स दिस एस्थेटिक मेडिसिन इटसेल्फ इज अ लाइफ चेंजर। इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटीफाइंग समवन ओनली। दूसरा, जो हमारी विजन है मेडिकल कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की, उसका एक और रीज़न ये है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए हम जो है मेडिकल कैंप्स करते हैं। और ऑलरेडी हम इस 14 एंड 15 सितंबर को जो है जो अपना एक और कैंप कर रहे हैं बेसिकली। तो उन कैंप्स में वी डिलीवर हाई एंड इक्विपमेंट से, हम जो है चाहे वो बर्न पेशेंट हो, स्कार पेशेंट हो, या किसी तरह का जो है बर्थ मार्क, जैसे आपने सुना होगा बर्थ मार्क वाला पेशेंट हो, जो भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको है, जिससे आदमी जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉस्मेटिक, बट उसकी पूरी लाइफ जो है ख़राब हो रखी है, हम उनको उसको ठीक करके देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में ठीक से जी सकें। और वो चैरिटी वर्क जो है हमें जो ब्लेसिंग्स देता है और मोटिवेशन देता है लाइफ में आगे बढ़ने की और अच्छा करने के लिए, सबके लिए। बहुत ही खूब। तभी तो मैंने कहा कि आप एक ब्यूटी मेकओवर डॉक्टर नहीं, आप एक कॉन्फिडेंस का भी मेकओवर करते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी पूरी इस बात में बता दिया कि किस तरह से आपने उस बच्ची का कॉन्फिडेंस का ही मेकओवर किया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी एक ऐसी एडवाइस फॉर ऑल दोज जो कि एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, जो एस्थेटिक मेडिसिन की फील्ड में आना चाहते हैं। देखिए, एस्थेटिक मेडिसिन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अगर आप एस्थेटिक मेडिसिन में आना चाहते हैं, सो यू विल नीड अ ब्लेंड ऑफ कंपैशन, आर्टिस्ट्री एंड एथिक्स, जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ चेंज होगी, बल्कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिस्ट्री के लिए यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द बेस्ट एस्थेटिक मेडिसिन इंस्टीट्यूशंस। वंडरफुल एडवाइस डॉक्टर राना। अभी आपने इतनी अमेजिंग बात करी है कि कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप आना चाहते हैं, तो आपके अंदर इस कंपैशन जैसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर राना, आप यहाँ आए स्टोरी मेकर्स के थैंक शो यू। में। आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स इस पर्टिकुलर शो को देख रहे हैं, आप जान जाएंगे कि एस्थेटिक की दुनिया में कितना कुछ है और आज इसके द्वारा हमें कितनी नॉलेज मिली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस काउच पे आएँ, ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ स्टोरी टू शेयर, वी आर वेटिंग। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्द से हमें कनेक्ट कीजिए एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। टिल देन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, साइनिंग ऑफ एंड स्टे हैप्पी।